हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो हम लोगों ने एसिड बेस चार्ट में आज हम क्या पढ़ेंगे लोग, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे लोग। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, अरहेनियस कंसेप्ट का क्या है, ब्रोंस्टेड लोरी का कंसेप्ट क्या है। तो हम लोगों ने बेसिक की सीखा क्या किसी भी सब्सटेंस को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या देता है, H+ आयन देता है। अगर वो H+ आयन देगा तो क्या है, एसिड है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी में डालते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है तो उसे हम क्या कहते हैं लोग, बेस कहते हैं लोग। किसका कंसेप्ट था, अरहेनियस का कंसेप्ट था। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल कुछ नहीं था, एक नंबर है जो क्या करता है, एक स्केल है जो क्या करता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। कौन, पीएच स्केल। ठीक ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे लोग। पीएच स्केल क्या है और उसके हमारे डेली लाइफ में उसकी क्या यूजेज हैं। ठीक ना। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल क्या होता है। ठीक ना। तो हम लोग ने पिछले क्लासेस आपको बताए थे कि लोरी कंसेप्ट क्या था, कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को देगा, रिलीज करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एसिड कहेंगे लोग। जो इस कोई भी सब्सटेंस को अगर हम पानी में डालते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, बेस कहते हैं लोग। अब ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट क्या था, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, जो डोनेट करता है उसे हम एसिड करते हैं लोग, हाइड्रोजन आयन को जो एक्सेप्ट करता है उसे हम बेस करते हैं लोग। कब, किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। छोटा सा मात्रा जिस सब्सटेंस को हम डालते हैं उसे हम सॉल्यूट करते हैं, जिसमें डालते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, सॉल्वेंट कहते हैं लोग। जैसे कि पानी में हम सॉल्यूट को डालते हैं, पानी में कोई सब्सटेंस को डालते हैं, जो पानी है वो क्या हुआ, जो पानी है वो क्या हुआ। जैसे कि कोई भी अगर हम गिलास लेते हैं और इसके अंदर क्या है, पानी है, पानी है। अगर कोई छोटा सा सब्सटेंस इसके अंदर अगर हम डालते हैं तो ये छोटा सा जो सब्सटेंस है ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और जिसके अंदर डालेंगे वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिल जाएगा, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिल जाएगा तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे लोग, सॉल्यूशन कहेंगे लोग। इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्यूशन कहते हैं लोग। ठीक ना। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल हम आपको बताए थे बेसिक चीजें कि हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। कौन, पीएच स्केल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देख, पीएच स्केल क्या होता है, 1 से लेकर 14 नंबर होते हैं। 1 से लेकर 14 नंबर होते हैं। और जो बीच वाला जो 7वां नंबर होता है क्या होता है, एक न्यूट्रल कंडीशन होता है। ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, एकदम न्यूट्रल होता है। ना ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। कौन, 7 नंबर वाला। तो अब 7 नंबर वाला न्यूट्रल कौन ऐसा सब्सटेंस, इसका एग्जांपल क्या है जो न्यूट्रल कंडीशन को शो करता है, कौन है, वाटर है। वाटर क्या है, वाटर एक ऐसा मीडियम है क्या कहता है, न्यूट्रल कंडीशन है, ना ही एसिडिक को शो करता है ना ही बेसिक को शो करता है। ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है। एक स्केल है, 1 से 14 नंबर तक होते हैं। अब 7 नंबर वाला जो होता है बीच में क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन होता है, जो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अब बात करते हैं एसिडिक क्या होता है। एसिडिक का मतलब क्या होता है, मतलब एसिड हम क्या जाने कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जो रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं लोग, एसिड कहते हैं लोग। यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी जितना ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी सब्सटेंस को अगर पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका एसिडिक कंडीशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो स्केल है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जो स्केल है, यहाँ पे जो स्केल है ये 7वां है। और जैसे जैसे हम इस साइड 7 से नीचे जाएंगे, 7 से उसके अपोजिट लेफ्ट साइड में जाएंगे, उसके अपोजिट जाएंगे 1 की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक ना। और जब 7 से हम राइट साइड तक जाएंगे, 7 से 14 तक जाएंगे, 7वें से 14 स्टार्ट करेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14, 7 से 14 की तरफ जाएंगे, इस साइड जब मूव करेंगे तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यानी कि एक चीज हमको क्या सीखने को मिला, अगर हम 7 से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। 7 से ऊपर जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नंबर पे 6 7 5 4 3 2 1 पे जाएंगे तो यानी कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जिसका वैल्यू 1 आ गया वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसका वैल्यू क्या हुआ, 5 6 तक आ गया, वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। वीक एसिड हो गया। अब तुम कहोगे बेस के भी तो ऐसे हो सकता है, बिल्कुल। जो 8 नंबर पे शो करेगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। और जो 14 नंबर पे शो करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि पीएच स्केल क्या है, बेसिक कैरेक्टर को क्या कहता है, बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर को क्या कहता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एक स्केल है जो क्या कहता है, रिप्रेजेंट। कहोगे कि हम नंबर बनाए, हम कलर से भी तो डिनोट कर सकते हैं। हाँ, कलर ही तो
डिस्क्राइब करता है कि हाँ ये नंबर है। तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है किसी सब्सटेंस को हम उस पीएच स्केल पे डालें तो कौन सा कलर शो किया है, और जितना कलर शो किया उतना क्या होगा, नंबर होगा। हालांकि कलर हमको याद नहीं करना, सिर्फ नंबर जान जाओ। हाँ 1 से लेकर 7 के बीच में क्या कहता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। 8 से लेकर 14 तक क्या कहता है, बेसिक प्रॉपर्टी होता है। और 7 से जैसे 6 से नीचे जाएंगे वैसे इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। 8 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसका होगा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना। यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस जो हम डाइजेशन करते हैं, तो डाइजेशन में क्या होता है, HCl होता है। तो HCl जो होता है, HCl होता है, उसकी पीएच कितना है, 1 है। यानी क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक ना। तो ऐसे ही क्या हुआ कि हमारा जो लेमन जूस है इसका 2 है। एप्पल का क्या है, एप्पल के जो हम पीएच पेपर पे डालते हैं तो लाल कलर का हो जाता है, जिसका वैल्यू क्या है, 3 है। टोमेटो जूस का तो ऑरेंज कलर का होता है जो 4, इसका वैल्यू क्या हुआ, 4 हुआ। ये नाम मत याद करना, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आज जैसे पानी है, ये चीज याद रखना, पानी का जो पीएच होता है कितना होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है पीएच, ठीक है। तब आगे चलते हैं, हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है और इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ये पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, एक नंबर स्केल है दैट इंडिकेट द हाउ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन दिया गया है एसिडिक है कि बेसिक है, ये बताता है कौन है, हमारा पीएच स्केल बताता है, ठीक है। तो पीएच ऑफ द सब्सटेंस कैन ओनली डिटरमाइन द व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन। पीएच स्केल कब हमको बताएगा, जब हम कहें कोई भी सब्सटेंस को हम क्या करें, एक्वस मीडियम हो। एक्वस मीडियम मतलब क्या होता है कि जब पानी हो, सॉल्यूट कुछ में डाल दिए हो, वो क्या बन जाता है, एक्वस मीडियम बन जाता है। यानी मीडियम है, यानी कि पानी में ही उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसको, पीएच को। जैसे कि मान लो ये गिलास है, ये गिलास है, इस गिलास के अंदर क्या है, पानी है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। सॉल्यूट को जब डालते हैं, सॉल्यूट इसमें मिक्स हो जाएगा, तो एक ये जो इस मीडियम जो बनता है, उस मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एक्वस मीडियम कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग एक्वस मीडियम कहते हैं लोग, ठीक ना। तो जो पीएच स्केल जो डिटरमाइन करता है एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज, हमेशा एक्वस मीडियम में ही करता है, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल यूज दी क्या जाएगा, मेजर दी हाउ एसिडिक एंड बेसिक इन द लिक्विड। मतलब लिक्विड क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है। और जो क्या मेजर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन क्या करता है, मेजर करता है। यानी कि ये चीज बेसिक चीज समझ जाओ, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, मोर एसिडिक कैरेक्टर होगा। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस 1 पीएच को शो करेंगे वो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, मोर एसिडिक होंगे, मोर एसिडिक होंगे। इसका मतलब क्या होगा, मोर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन क्या होगा, कंसेंट्रेशन होगा। यानी कि जो वैल्यू 6 को जो सब्सटेंस शो करेंगे वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा। क्या होगा, लेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को शो करेंगे। अब बेसिक की सेम बेसिक में भी होगा। बेसिक में क्या होगा कि जो वैल्यू 8 शो करेंगे वो क्या होगा, वीक बेस होंगे, वीक बेस होंगे। इसका मतलब क्या होगा, लेस नंबर आपका होगा हाइड्रोक्साइड आयन होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होगा। और जो 14 को शो करेंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। इसमें क्या होगा, मोर हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज बेसिक चीजें आपको समझ जाइएगा, ठीक ना। अब देखो ये चीजें आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है जिसका पीएच कितना होता है, 1 होता है। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, HCl होता है। जो अब बताना एसिडिक कंडीशन पे कौन से एंजाइम क्या करता है, काम करता है। हमारे डाइजेशन में जो हमारे स्टोमच में जब फूड चला जाता है, हम आपको डाइजेशन जब पढ़ाए थे कि जब डाइजेशन जब स्टोमच में फूड जाता है तो वहां पे एक गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एक एसिड होता है जिसका नाम HCl है, जो क्या करता है, डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। आज HCl जब प्रेजेंट रहेगा तभी वहां पे एक एंजाइम पाया जाता है जो एक्टिव होगा, जो काम करेगा। कौन सी एंजाइम है, जो प्रोटीन की डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं लोग। पेप्सिन का काम क्या करता है, ये तभी एक्टिव होगा, क्या होता है, इनएक्टिव के फॉर्म में होता है। ये एक्टिव तभी होगा जब HCl प्रेजेंट होगा। HCl प्रेजेंट होगा तभी क्या होगा, ये एक्टिव होगा। इसलिए क्या होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, किसके लिए, पेप्सिन के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए भी। और लेमन जूस और संतरे का जो जूस होता है उसका जो पीएच होता है कितना होता है, 2 होता है। और प्योर वाटर और ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है प्योर वाटर होता है, उसका जो पीएच होता है 7 होता है, जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक ना। अब मिल्क ऑफ दी मैग्नीशियम, मिल्क में जो हम दूध में मैग्नीशियम को पाया जाता है उसका जो पीएच होता है कितना होता है, 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कितना होता है, 14 होता है। जो सोडियम, अब एक चीज याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इस दोनों में MCQ आ सकता है बहुत ज्यादा। क्या आएगा कि जो ये होता है HCl होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो ये हमारा एनसीईआरटी क्या करता है। एनसीईआरटी हमारा क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी हमारे ये बोल रहा है द स्केल ऑफ द मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज पीएच स्केल हैज बीन डेवलप। पीएच स्केल कैसे डेवलप हुआ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या मेजर करता है। ठीक है ना। अब पी जो होता है किसको स्टैंड करता है, पोटेंज को, जो जर्मन जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, पावर होता है। जिसका मीनिंग क्या होता है, पावर होता है। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज होता है। एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पावर होता है। ठीक ना। इन on the pH scale we can measure the hydrogen ion generally from the 0 to 14। मतलब कि क्या होता है कि जो pH स्केल होता है एक नंबर होता है 0 से लेकर 14 तक, जो क्या कहता है एसिडिक और बेसिक मीडियम का कहता है मेजर करता है। जीरो को जो जो जीरो होता है वेरी एसिडिक होता है, 0 से 14 तक। जीरो जो होता है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और 14 जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, एल्कलाइन होता है, बहुत ज्यादा बेसिक होता है। ठीक ना। द pH ऑफ द स्केल थ्रू द सिंपली हैज बीन नंबर विथ इंडिकेट द एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन नेचर इन सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन दिया एसिडिक बेसिक नेचर को क्या कहता है, बताता है कौन, pH स्केल। ठीक ना। हायर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगा, कम होगा। पीएच कम होगा, यानी आपको बताए थे क्या, आपको हम बताए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं इस साइड की तरफ मूव करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच कितना, 7 होता है, जैसे कि वाटर है। ठीक ना। तो वैल्यू लेस देन 7 से अगर नीचे होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन को। अगर 7 से ज्यादा है, 7 14 से 7 से ज्यादा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, जो क्या कहता है बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। डेट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाइन, जो बेसिक क्या कहता है रिप्रेजेंट करेगा, बेसिक को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन कहते हैं लोग। ठीक ना। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेशन यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड मेजर, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो हम क्या कहते हैं मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक ना। तब यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का ये लिया गया है फिगर, जो 7 होता है, 7 का कहता है न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, और इससे जब इस साइड की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर का होगा इंक्रीज होता है। अगर 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है इंक्रीज होता है। ठीक ना। जो क्या कहता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अगर हम क्या कहते हैं 7 से क्या कहते हैं लेफ्ट साइड जाते हैं, अगर हम 7 से लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर लेफ्ट की तरफ, अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरफ क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, अपोजिट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारा प्रतिदिन में पीएच का क्या यूज है, इसका क्या मतलब, हमारी लाइफ में हम पीएच के क्या महत्व है हमारी लाइफ में। ठीक ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा कंसेप्ट हमको सीखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट इन पीएच स्केल इन लाइफ, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल के लिए भी सबसे ज्यादा पीएच का होता है। अगर मान लो एक्वाटिक एनिमल्स है, जितने भी पानी में समुद्र में पाए जाने जानवर मतलब जो एनिमल्स हैं, जो फिश हैं, जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, पानी में पाए जाने वाले जानवर हैं, अगर मान लो उसका पीएच जितना है न्यूट्रल है पानी के, अब उसको मान लो ज्यादा एसिडिक कर दिया जाए तो जितने उस इन्वायरमेंट में जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो पीएच क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए, हमारे प्लांट्स और एनिमल के लिए। और आवर डाइजेशन सिस्टम, और हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी क्या था, पीएच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको अभी एक एग्जांपल बताया था कि हमारे डाइजेशन के समय जब स्टोमच में जब हमारा फूड जाता है तो जब हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है तभी एक्टिव होता है, जब एचसीएल का होता है प्रेजेंट होता है। और एचसीएल क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करता है, बनाता है स्टोमच में। ठीक है। और प्रिवेंटिव टूथ देखिए, हमारा दांत, अगर हमारा क्या आता है, दांत है, दांत पे हम बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते, बहुत सारे हम क्या कहते हैं फूड को इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बैक्टीरिया पाई जाती है। अगर वहां पर एसिडिक मीडियम ना प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रोथ कर देगी हमारे टीथ पे, जिसकी वजह से दांत हमारे क्या होगा, सड़ने लगेगा। अतिशय का एग्रीकल्चर में भी बहुत यूज करते हैं बी स्टेनिंग। अगर मधुमक्खी होती है, तुमको काटती है, काटने के बाद तुम्हारे अंदर क्या कहते हैं, फार्मिक एसिड क्या कहते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से तुमको दर्द करता है, इन्फ्लेमेशन होता है, बुखार फीवर आता है। तो हम हनी बी में भी क्या होता है, देखने को मिलता है पीएच का बहुत बड़ा, उसको डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है हमारे हनी बी में। मेडिसिन में भी हम बहुत सारे यूज करते हैं,
एसिड रेन, जब हम बारिश आती है तो उसका पीएच क्या होता है, नहीं आता है बारिश से पीएच स्लाइडली क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, जिसको उसका एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं सर्वाइव करना उनके लिए क्या मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो हम स्टेप वाइज देखते हैं कि हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है। कि एनसीईआरटी क्या बोलता है प्लांट्स और एनिमल के बारे में, कि देखो इन आवर वर्क विथ इन द पीएच रेंज, जब हम 7 और 7 और 7.8 के पीएच के रेंज पे जब हम क्या करते हैं रहते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच स्केल। मतलब क्या होता है कि जब हम जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं क्या करते हैं, एक नैरो रेंज में क्या करते हैं सर्वाइव करते हैं। 7 से लेकर 7.8 तक क्या करते हैं, एक नैरो रेंज में क्या करते हैं सर्वाइव करते हैं। जो पीएच ऑफ द रेन वाटर, जो हमारा बारिश जो होता है उसका जो पीएच होता है, अगर 5.6 से क्या होता है कम हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एसिड रेन कहते हैं, लोग उसे हम क्या कहते हैं, लोग एसिड रेन कहते हैं लोग। ठीक है, एक टर्म आया यहाँ पे क्या, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जो हम बारिश होता है उसका पीएच, नॉर्मली वाटर का पीएच कितना 7 होता है, अगर 5.6 से क्या हो, 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन 5.6 अगर कम हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एसिड रेन कहते हैं लोग। ठीक ना, when the acid rain flow in the river, और जब वो पानी जो एसिड रेन है जिसका pH 5.6 है, जब समुद्र में जाएगा, रिवर में जाएगा, इट लोअर द pH ऑफ द रिवर वाटर, समुद्र की जो पानी की जो pH है क्या करेगा, कम कर देगा, एसिडिक कंडीशन लगेगा बनाने। इसके वजह से क्या होगा, सर्वाइव द एक्वेटिक लाइफ इन द रिवर मोर डिफिकल्ट। इसके वजह से क्या होगा कि जो समुद्र में जितने पाए जाने वाले एनिमल्स क्या करेंगे उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हम आपको अभी बताया दिखा HCl का रोल। इन आवर इंटरेस्टिंग नोट्स इन आवर स्टोमच प्रोड्यूस द HCl, हमारा स्टोमच जो होता है कहता है एक एसिड को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं लोग जिसे। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, हमारे फूड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। विदाउट हार्मिंग द स्टोमच, हमारे स्टोमच को बिना नुकसान पहुंचाए क्या करता है, हमारे डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। हमारा स्टोमच क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है, क्यों नहीं उससे अफेक्ट पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, म्यूकस लेयर पाया जाता है जिसका करता है सर्वाइव कर सकता है उस एसिडिक कंडीशन में भी। ठीक ना, during the ingestion the stomach produce the more much acid causes the pain and irritation during the indigestion of stomach, ड्यूरिंग डाइजेशन के समय खाता बहुत बार क्या होता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे एसिड खाते प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे स्टोमच में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पेट का होता है दर्द करने लगता है और मरोड़ने लगता है, इरिटेशन और पेन होने लगता है। कब होता है, जब एसिडिक कंडीशन का होता है बहुत ज्यादा होता है। HCl का होता है लॉट्स ऑफ अमाउंट, मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पेट में क्या होगा, दर्द होने लगेगा, मरोड़ने लगेगा, जिसको कहते हैं मोरन टाइप का आ गया, इरिटेशन होने लगता है। ठीक ना, इस गेट द रीड्स पेन पीपल विच बेस एंटासाइड, उसको पेट दर्द होता है, गैस बन जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगता है, गैस बन जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक चीज का यूज करते हैं जिसे हम एंटासाइड कहते हैं। जो इस समय अगर तुम्हारे पेट में गैस बन गया, इस समय सबसे ज्यादा चलता है एसिलाक। एसिलाक हम खाते हैं लोग, क्या होता है, पेट कभी जो एसिडिक कंडीशन बन रहा है क्या होता है, सही नहीं जाता है। ठीक ना, एंड रिमेंबर द मस्ट बीन सजेस्टेड यू द बिगिनिंग द चैप्टर द एंटासाइड न्यूट्रलाइज द एंटासाइड, जो एंटासाइड जितने भी होते हैं सब क्या करते हैं, एसिडिक को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो मिल्क में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मिल्क में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो क्या कहता है, बेसिक होता है। ठीक ना, तो मिल्क बेस ऑप्टेन यूज द पर्पज, यानी कि देखो हम बहुत सारे ऐसा होता है जो हमारे एंटासाइड, मतलब क्या होता है, हमारे एंटासाइड हम दवा खाएंगे या तो हम क्या करते हैं, हमारे पेट में क्या होता है, गैस बन जाता है, एसिडिक कंडीशन बन जाती है बहुत ज्यादा, जिसके वजह से पेट दर्द करने लगता है, गैस बन जाता है। उस समय हम क्या करते हैं, दूध पीते हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रल जाके क्या होता है कि हमारे पेट में जितने भी एंटासाइड की तरह काम करता है, जिसकी वजह से गैस जो बन रहा है खत्म होता है। एक चीज बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बन जाता है। और साल्ट जो होता है कहता है न्यूट्रल होता है, साल्ट जो होता है कहता है न्यूट्रल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं लोग, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड और बेस के बारे में पढ़ाएंगे तो। ठीक ना, यहाँ पर टर्म है इसलिए बता दिए। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है स्टोमच है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोमच एसिड, क्या होता है, फूड और एसिड का आपस में मिक्स हो गए हैं। ठीक ना, मसल्स डेट कैन काज रिलैक्स रिफ्लेक्स, मतलब यहाँ पे एक मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को ऊपर जाने से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक ना, एसिड रिफ्लेक्स, ताकि एसिड जो होता है इसोफेगस में चला जाए। अगर एसिड जो है HCl इसोफेगस में चला गया तो इसोफेगस का हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, वहां पे कहते हैं स्फिंक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे याद रखना कि एक इंजाइम को एक्टिवेट करता है HCl, कौन सा इंजाइम होता है, पेप्सिन।
कौन होता है? पेप्सिन। पेप्सिन तभी एक्टिव होगा जब क्या होगा? HCl का होगा प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं पीएच चेंज इन हमारे दांत के अंदर अगर पीएच चेंज हुआ तो क्या हुआ? दांत ही गिर जाएंगे, ठीक है ना। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ जब दांत कब झड़ने लगेंगे, दांत कब गिरने लगेंगे? जब उसका पीएच का जब 5.5 से कम होने लगे, यानी कि एसिडिक कंडीशन ज्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा दांत क्या होगा? झड़ने लगेगा, ठीक है ना। टूथ इनेमल्स, जो हमारा दांत के जो सबसे ऊपरी वाली हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनेमल्स कहते हैं लोग। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। जो बाहर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं लोग, ठीक ना। मेड ऑफ द किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से बना होता है, जो कहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, कहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक ना। दी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, इनेमल जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी खाते हैं अपने दांत में, जिसकी वजह से कहता है दांत हमारा इतना मजबूत है, किसकी वजह से? इनेमल की वजह से है, ताकि कहता है दांत हमारा कहता है किसी चीज को काटने में क्या सक्षम है, ठीक ना। इट डज नॉट डिसॉल्व इन दी वाटर बट करोड विद पीएच ऑफ द माउथ बिलो। देखो वो पानी से डिसॉल्व नहीं होगा, ये किसी चीज से डिसॉल्व नहीं होगा। कब डिसॉल्व होगा? कब उसके अंदर छेद बनने लगेंगे? कब उसका पीएच जो है 5.5 से कम होने लगे, एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा बनने लगे, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा छेद हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ वहां पर ज्यादा हो जाएगा, तो छेद हो जाएगा, जिसकी वजह से कैविटी बन जाएगी। कैविटी होने पर बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा और ज्यादा हो, जिसकी वजह से दांत का करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, सड़ने लगता है दांत हमारा, ठीक ना। The bacteria present in the mouth produce the acid by the degradation of the sugar and food particles remaining in the mouth and after eating। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं माउथ में, इसकी वजह से क्या होता है? माउथ में क्या होता है? एसिडिक मतलब जो हमारा सलाइवा जो होता है क्या होता है? बेसिक मीडियम होता है, स्लाइडली क्या होता है? स्लाइडली एसिडिक होता है, स्लाइडली क्या होता है? एसिडिक होता है, 6.8 पीएच होता है जो हमारा सलाइवा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है? डाइजेशन काम करता है माउथ में। अगर उसका पीएच क्या होता है? 5.5 से कम हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे दांत के लिए क्या नुकसान होने लगता है, जिसकी वजह से दांत हमारे क्या होता है? झड़ने लगता है, ठीक है ना। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं। बेसिक चीजें, पेस्ट जो होता है क्या होता है? बेसिक होता है, ताकि क्या कर सके? एसिडिक कंडीशन हो हमारे दांत के पास, न्यूट्रलाइज करके क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, ठीक ना। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द क्लीन एंड माउथ द आफ्टर ईटिंग, हमेशा हम खाने से पहले बैक्टीरिया को अंदर घुसाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक चीज सुने होगे, सबसे पहले क्या कि हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। उठ के सो के उठने से पहले, खाने से पहले क्या करते हैं? पेस्ट यूज करते हैं, ताकि हमारे जितने भी दांत का बेसिक मीडियम का प्रेजेंट हो जाए। जनरली बेसिक क्लीनिंग द टीथ, जो दांत को जो हमारे साफ करते हैं कौन करता है? बेसिक मीडियम होता है, ठीक है। यूटिलाइज द एक्सेस एसिड इन द प्रिवेंट द टूथ डिके, ताकि हमारा दांत झड़ने से हम क्या कर सके? बचा सके, ठीक है। तब आगे चलते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय द केमिकल वेलफेयर। हम जो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, अपने बचाव के लिए क्या होता है? एसिडिक का यूज करते हैं, एसिडिक और बेसिक काम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे कि हनी बी क्या होता है? जैसे कि डंक मारती है, जब उसको छूने जाओगे, कहीं हनी दिख गई, मधुमक्खी दिख गई, तो उनको क्या करेगी? डंक मार देगी, ठीक है, तुमको काट लेगी। तो काटने के बाद क्या करती है? फार्मिक एसिड को क्या करती है? फार्मिक एसिड क्या करती है? तुम्हारे अंदर क्या होता है? इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है? वहां पे मधुमक्खी काट दी, काटने के बाद क्या होता है? वहां फार्मिक एसिड क्या करता है? टंग से क्या करता है? इंजेक्ट करती है, ताकि फार्मिक एसिड जो होता है क्या करता है? उसके लिए तो भाई डिफेंस मैकेनिज्म है, तो क्या करेगा? वहां पे तुमको दर्द होने लगेगा, वहां फूल जाएगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, और फिर तुमको बुखार, फीवर, जुकाम सब आने लगेंगे। बहुत सारी मधुमक्खी काटती है, बहुत सारे लोगों को आने लगता है, ठीक ना। तो हनी बी के लिए कहता है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि एसिड है जो क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, किसके लिए? हनी बी के लिए। बी स्टीरिंग द लिप्स ऑफ द एसिड व्हिच काजेस द पेन एंड इरिटेशन, जिसको मधुमक्खी काट दी तो उसके बाद क्या होगा? जैसे कि तुमको मधुमक्खी काट दी तो क्या होगा? तुम खजवाने लगोगे, इरिटेशन होने लगेगा, पेन होने लगेगा, क्यों? उसका डिफेंस मैकेनिज्म हो गया कि इसका हनी बी कहता है कि उससे तुम डरो, जब देखे तो क्या वहां से भाग जाओ या उससे भगा दो, ठीक ना। यूज आर द माइल्ड बेस बेकिंग सोडा आर द स्टंग एरिया द रिलीफ स्टिंग हेयर ऑफ द नेटल लिप्स। एक पेड़ है, स्टिंग हेयर ऑफ द नेटल लिप, जितने भी नेटल क्या है? एक पौधा है, एक प्लांट्स है, जिसके पत्ती पे क्या होता है? छोटे छोटे क्या होते हैं? मात्रा में क्या होते हैं? हेयर पाए जाते हैं, जो क्या करता है? जिसमें जो क्या होता है? मिथनोइक एसिड होता है, जो क्या करता है? बर्निंग। अगर तुम उसे छूने जाओगे ना, तो अगर छू दिए तुम्हारा हाथ लगेगा जलने टाइप लगेगा, खजवाने, इतना खजवाएगा कि फिर तुम परेशान हो जाओगे उससे। जैसे कि मान लो एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है जिसके पास क्या है? एक पत्ती है, इसके पास क्या है? पत्ती है, उसके पास क्या है? थोड़े थोड़े क्या है? उसके पास क्या है? हेयर्स है, स्टिंगिंग हेयर है, स्टिंगिंग टाइप की क्या हेयर है, जो क्या होता है? जो क्या होता है? मिथनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मिथनोइक एसिड होता है। अगर तुम उसे टच कर दिए तो तुम्हारा हाथ एकदम जलने लगेगा, इन्हें के आगे की तरफ जलने लगेगा, मतलब खजवाने लगेगा इस टाइप में, मतलब तुम बहुत इरिटेशन होने लगेगा, जलन टाइप का होने लगेगा तुम्हारी स्किन में जहां वो टच होने होगा। तो
थैंक यू सो मच। आपका एक छोटा सा जब टॉपिक था क्या पीएच स्केल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।